तो हेलो प्यारे साथी, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और प्यारे से प्लेटफॉर्म अभिषेक स्टडी जोन में। तो कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोग की बोर्ड की तैयारी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठंडी से बचे होंगे और बहुत ही मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई जो है वो जोरों शोरों से चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे क्या, कार्बन एवं उसके यौगिक जो है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4। तो कितने ऐसे मेरे प्यारे साथी हैं जिनको पहली वीडियो समझ में आ चुकी है, जिसमें हम लोगों ने क्या कवर किया था बच्चा। तो हम लोगों ने कार्बन के बारे में परिचय सीखा था और हम लोगों ने क्या सीखा था, तो उसका जो वह सह संयोजक बंध जो बनाता है, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनों का साझा करके यौगिकों का निर्माण करते हैं, उसको हम समझ चुके थे। आज की वीडियो में हम उसके आगे की चीजों को जानने वाले हैं, क्या होने वाली ये चीजें, कैसे होने वाली ये चीजें। तो आप सभी लोग दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि हम आ चुके हैं आपको पढ़ाने के लिए। कौन? आपके प्यारे अभिषेक भैया। ठीक है मेरे प्यारे साथी, तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से। क्योंकि ठंड बढ़ गई है, इसलिए मैं साल ओढ़ के आ चुका हूँ। ठीक है बच्चा, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा कुछ चीजें ऐसी बताने वाला हूं जो हो सकता है कि एमसीक्यूज में कभी कभार आ सकता है। वैसे तो पेपर में नहीं आएगा, लेकिन कोई चांसेस नहीं होते बच्चा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है अपरूप। क्या आता है? अपरूप। इसको बोलते हैं एलोट्रॉप। एलोट्रॉप क्या होते हैं बच्चा अपरूप? अब देखो, अपरूप का मतलब क्या होता है कि जब कोई तत्व दो या दो से अधिक मुक्त अवस्थाओं या रूपों में पाया जाता है तो हम उसको बोलते हैं उसका अपरूप। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, उनके रासायनिक गुण तो एक जैसे होंगे, बट उसका भौतिक गुण अलग अलग होता है। क्या होता है? रासायनिक गुण एक ही होता है, लेकिन उसका भौतिक गुण क्या होता है बच्चा? अलग अलग होता है। अब जैसे कि कार्बन के कुछ अपरूप होते हैं। कौन कौन कार्बन के अपरूप है? तो एक हीरा है, एक ग्रेफाइट है और एक होता है फुलरेन। तो तीन कार्बन के अपरूप होते हैं, कार्बन के तीन अपरूप पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपरूप की परिभाषा लिख लेते हैं। जब किसी किसी तत्व का, लिखेंगे क्या? किसी तत्व का दो या दो या दो दो या दो से अधिक अधिक दो या दो से अधिक मुक्त रूपों में पाया जाना, मुक्त रूपों में पाया जाना पाया जाना जिनके रासायनिक गुण समान, जिनके जिनके रासायनिक गुण समान तथा रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो, भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो भिन्न भिन्न हो अपरूप कहलाते हैं, अपरूप कहलाते हैं। ठीक है बच्चा, ध्यान देंगे आप लोग इस चीज को कि अपरूप किसको कहते हैं। तो किसी भी तत्व के दो या दो से अधिक मुक्त रूपों में पाया जाना जिनके रासायनिक गुण तो समान होते हैं, बट भौतिक गुण क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। जैसे में क्या बात करेंगे, तो जैसे में हम याद रखेंगे कार्बन के अपरूप। जैसे कार्बन के अपरूप कौन कौन से होते हैं बच्चा? तो कार्बन के अपरूप तीन गो पाए जाते हैं। सबसे पहला नाम आता है किसका? तो सबसे महंगी चीज, सबसे कठोर चीज, हीरा, डायमंड, DIAMOND। ठीक है बच्चा। दूसरी चीज आती है ग्रेफाइट और तीसरी चीज आती है बकमिंस्टर, बोलते हैं उसको बकमिंस्टर, फुलरीन। नॉर्मली फुलरीन ही आप लोग सुने होंगे, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बन के कितने अपरूप होते हैं, तो आप बताएंगे कार्बन के तीन अपरूप होते हैं। अपरूप कहते किसको हैं? तो किसी भी तत्व के मुक्त रूपों में पाए जाने वाले रूप जिनके क्या होते हैं? भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, लेकिन रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं आशा करता हूं कि आपको अपरूप समझ में आ चुका होगा। क्या समझ में आ चुका होगा? तो अपरूप समझ में आ चुका होगा। अब मैं आगे चल सकता हूं।
क्या मैं आगे चल सकता हूं? तो अब हम बात करेंगे कार्बन पे कि कार्बन कैसे यौगिक बनाता है, कितने लोग उससे जुड़ेंगे, कितने लोग नहीं जुड़ेंगे, क्या नाम रखेंगे। ठीक है बच्चा, तो एक बार इसका इसका ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग की नेक्स्ट हेडिंग होने वाली है, नेक्स्ट हेडिंग होने वाली है कार्बन में यौगिक बनाने की विशिष्टता। क्या होने वाली है? कार्बन की कार्बन में यौगिक बनाने की विशिष्टता। ठीक है बच्चा, कार्बन में यौगिक बनाने की विशिष्टता, यानी कार्बन कैसे कैसे यौगिक बना विशिष्टता। कार्बन जो है कैसे कैसे यौगिक बनाता है बच्चा, तो चलिए हम लोग इस चीज को देखते हैं। सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे कि कार्बन जो होता है वो चतुस्संयोजकता वाला होता है। कार्बन कैसा होता है? चतुस्संयोजकता। इसका मतलब कि यह 4 लोगों को अधिकतम जोड़ता है अपने आप में। ध्यान देंगे, यह अधिकतम 4 लोगों को या 4 ग्रुप को जोड़ सकता है। ठीक है बच्चा, इसमें प्रायः मैंने आपको कल बताया था आपको कि एकल बंध बन सकता है, द्विबंध बन सकता है और त्रिबंध बन सकता है। ये कल की चीजों में हम लोगों ने बता दिया था। और इसमें जो कार्बन होता है इसके में एक सबसे बड़ा गुण होता है श्रृंखला बनाने का। श्रृंखला बनाने का विशेष गुण, श्रृंखला बनाने का विशेष गुण होता है किसके में? कार्बन में। और किसी एलिमेंट में श्रृंखला बनाने का गुण नहीं होता है। केवल कार्बन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें श्रृंखला बनाने का गुण पाया जाता है। ठीक है बच्चा, तो याद रखेंगे कि कार्बन से कितने लोग अधिकतम जुड़ सकते हैं? तो 4 लोग जुड़ सकते हैं। एक कार्बन से 4 लोग जुड़ सकते हैं अधिकतम। इसकी संयोजकता होती है चतुस्संयोजकता। और श्रृंखला बनाने का विशेष गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? श्रृंखला बनाने का विशेष गुण पाया। श्रृंखला का मतलब कि एक से जुड़ के दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे करके हजारों कार्बन जुड़ सकते हैं। ठीक है बच्चा, इसके आगे हम बात करेंगे श्रृंखला पे। श्रृंखला कैसी होती है, किसको कहते हैं, तो थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। मैं अभी उदाहरण दूंगा तो आपको श्रृंखला समझ में आ जाएगी। चल, तो श्रृंखला पे बात करते हैं। श्रृंखला जिसको चेन या सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेन या सीरीज। चेन। ठीक है, अब देखो आपकी जो श्रृंखलाएं होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2। एक होती है खुली चेन, खुली श्रृंखला, खुली श्रृंखला, ओपन चेन, ओपन चेन। और एक होती है बंद, बंद श्रृंखला। बंद को लिखेंगे क्लोज्ड, CLOSED, क्लोज्ड चेन। ये 2 चीज तो आप ध्यान में रखेंगे बच्चा, क्योंकि ये बहुत हमारे जब भी हम IUPAC नामकरण करेंगे तो उसमें ये हमें बहुत काम आने वाला है। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे इस चीज को, क्या है, तो ओपन चेन और क्लोज्ड चेन। ठीक है बच्चा, तो ओपन चेन कैसी होती है मैं आपको एक चित्र बना के दिखाता हूं। देखो ये है एक ओपन चेन। ठीक है बच्चा, क्या है इसमें सारी ये कहीं से क्लोज नहीं है। देखो इधर से बंद नहीं है। या बंद कौन करेगा? तो कार्बन। मैं आपको एक और यहां बना के दिखाता हूं, जैसे देखो देखो ये आप लोग देख रहे होंगे कि ये पूरी की पूरी बंद है, तो इसको बोलते हैं बंद श्रृंखला। और ये खुली है तो इसको क्या बोलते हैं बच्चा? खुली श्रृंखला। यहां तक आप चीजों को याद रखेंगे? बोलिए यहां तक क्या चीजों को याद रखेंगे? बोलो बोलो बोलो। अगर आप यहां तक चीजों को याद रखेंगे तो बहुत ही धैर्य के साथ इस चीज को ध्यान रखेंगे। खुली श्रृंखला किसको कहते हैं और बंद श्रृंखला किसको कहते हैं। ठीक है बच्चा, क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? बोलिए, क्या चीजें यहाँ तक क्लियर हैं? चलूं मैं आगे, तो बंद श्रृंखला और खुली श्रृंखला में आप अंतर समझ सकते हैं। ठीक है, बोलो 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 बच्चा।
चले आगे, चलिए। तो यहाँ तक ठीक है। अब हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं। किसको बात करेंगे? हाइड्रोकार्बन। बहुत बार आप लोगों ने नाम सुना होगा हाइड्रोकार्बन। क्या नाम सुना होगा आप लोगों ने? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो हाइड्रो देख बच्चा, मैं तुमको एक चीज बताता हूँ। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं? तो इसी के नाम में ही छुपा है कि हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं। तो देखो आप लोगों ने, देखो यहाँ पे हाइड्रो दिख रहा है, यहाँ कार्बन दिख रहा है, यानी ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनते हैं। हम क्या बताएंगे इसके बारे में? ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन एवं कार्बन के परस्पर संयोग से बनते हैं। यानी जब भी हमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ दिख जाएंगे और उनके अलावा कोई भी तत्व उसमें नहीं दिखेगा, तो ऐसे यौगिक को क्या बोलेंगे बच्चा? हाइड्रोकार्बन। बोलो, क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है? बोलो 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 बोलो। ठीक है, क्या चीजें यहाँ तक क्लियर है बच्चा? ऐसे यौगिक जो, अब जैसे कुछ यौगिक लिख लो, CH4, C2H6, C3H8। अब ये क्या क्या है? मैं थोड़ा सा आपको इनका नाम लिख देता हूँ। मेथेन। भैया इंग्लिश में ही लिखेंगे हम लोग, मैं हिंदी में नहीं लिखने वाला हूँ क्योंकि ये गड़बड़ाता है बहुत है। ETHANE, एथेन, प्रोपेन। आप लोग यही इंग्लिश में ही याद रखेंगे, ठीक है बच्चा। अब देखो इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे देखो अभी ये खुली चेन होगी, खुली श्रृंखला किसमें? हाइड्रोकार्बन में। खुली श्रृंखला, तो इनको हम बोलेंगे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है। अगर हाइड्रोकार्बन में श्रृंखला खुली होगी तो उसका क्या नाम देते हैं? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। ये नाम याद रखेंगे, ये थोड़ा सा भरमाने वाला है। ठीक है बच्चा, क्या चीजें यहाँ तक क्लियर हैं? क्या चीजें यहाँ तक क्लियर हैं? बोलो 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 बोलो। क्या आगे मैं बढ़ सकता हूँ? तो आगे मैं बढ़ता हूँ। हाइड्रोकार्बन तो हो गया, उदाहरण भी मैंने लिख दिया। ये इसके क्या है? एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, चलो आगे चलो। चलो अब हाइड्रोकार्बन के प्रकार, यहां से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। कहां से? हाइड्रोकार्बन के प्रकार से। तो चलिए हाइड्रोकार्बन के हम प्रकारों पे बात करते हैं। तो एक प्रकार होता है जिसको हम बोलते हैं संतृप्त, और एक होता है जिसको हम बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, ये होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है बच्चा, तो संतृप्त और असंतृप्त का नाम आप लोग याद रखेंगे। बोलिए, क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? बोलो बोलो बोलो। अब देखो संतृप्त में क्या होता है कि जो चारों, जैसे मैंने बोला कार्बन 4 लोगों को जोड़ सकते हैं, तो इसके चारों यौगिक जो चारों जो जुड़ने वाले होंगे वो कंप्लीटली जुड़ चुके होंगे और वो कभी खाली नहीं बचते हैं उसमें। और इसमें क्या होता है? तो इसमें जो हमेशा बनता है, इसमें एकल बंध बनता है। क्या बनता है? एकल सॉरी इसमें क्या बनता है हमेशा? CH3 इसमें हमेशा एकल बंध बनता है। ठीक है, इसमें एकल बंध के साथ साथ आपको इसमें एकल बंध, ये इसमें द्विबंध CH2 और थोड़ा सा जगह दे के लिखते हैं।
इसको अलग कर लो पहले यहाँ से, इसको ऐसे लिखेंगे, कभी भी कार्बन ही कार्बन से जुड़ता है बच्चा, H2, ठीक है। और एक और होता है HCCH, ध्यान देंगे इस चीज को। ये जो होते हैं ये असंतृप्त में दो लोग आएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे कैसा बंध होता है, तो एकल बंध, एकल बंध। यहाँ पे द्विबंध भी होता है और द्विबंध और त्रिबंध भी होता है, ठीक है बच्चा। क्या इतनी चीजें आप याद रखेंगे? क्या इतनी चीजें याद रखेंगे? क्या इतनी चीजें आप याद रखेंगे? बोलिए। एक चीज याद रखिएगा, जो संतृप्त होता है ये पूर्ण रूप से क्या होता है, संतुष्ट होता है। यानी इसको अब किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, इसको अब कोई चीज नहीं चाहिए। और ये जो होते हैं ये असंतुष्ट होते हैं, इनमें और दोगे तो ये जुड़ जाएंगे, असंतुष्ट, ठीक है। एक तो संतुष्ट और असंतुष्ट ध्यान रखेंगे, ठीक है बच्चा। अब देखो, आप एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो कार्बन होता है उसको हम नॉर्मली एल्क नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एल्क नाम से। और एल्क, और जब भी बढ़ेंगे तो 1 को क्या बोलेंगे, 2 को क्या बोलेंगे, 3 को क्या बोलेंगे, 4 को क्या बोलेंगे, ये तो अलग बात है, ठीक है बच्चा। तो आज हम वो लिस्ट जान लेते हैं कि 1 को क्या बोलते हैं, 2 को क्या बोलते हैं, 3 को क्या बोलते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, कार्बन अगर 1 रहेगा तो उसको बोलते हैं मेथ, क्या बोलते हैं, मेथ। C2 रहेगा तो मेथ एथ बोलेंगे, C3 रहेगा तो प्रोप बोलेंगे, और C4 रहेगा तो मेथेट्रोब्यूट बोलते हैं, और 5 रहेगा तो पेंट बोलते हैं, 6 रहेगा तो हेक्स बोलते हैं, 7 रहेगा तो हेप्ट बोलते हैं, 8 गो रहेगा तो उसको ऑक्ट बोलते हैं, 9 गो रहेगा तो नोन बोलते हैं, और 10 गो रहेगा तो उसको डेक बोलते हैं। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है? एक बार देख लो, क्या नीचे तक चीजें दिख रही हैं? हाँ, नीचे तक आपको चीजें दिख रही हैं। यानी आप याद रखेंगे, कार्बन 1 तो मेथ, कार्बन 2 तो एथ, कार्बन 3 तो प्रोप, कार्बन 4 तो ब्यूट, कार्बन 5 तो पेंट, कार्बन 6 तो हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नोन, डेक, सॉरी 10 डेक। तो ये होते हैं कार्बन के नंबर। 10 तक आप लोग को याद करना पड़ेगा। कैसे? मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नोन डेक, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नोन डेक, ठीक है बच्चा। अब देखो, अब ये जो आपके एकल बंध वाले दिखते हैं, जहां पे भी सिंगल बॉन्ड होता है वहां पे एक इन लोग के साथ एक चीज जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं एन। क्या बोलते हैं? एन। एन क्या बोलेंगे? एन। क्या जुड़ेगा? एन। यहाँ पे क्या जुड़ता है? इन। और यहाँ पे क्या जुड़ता है? आइन, YNE, ठीक है। इन लोगों को हम लोग नाम देते हैं क्या? एल्केन, ALKANE, एल्केन। और इन लोग को हम नाम देते हैं एल्कीन, एल्कीन। और इन लोग को हम नाम देते हैं एल्काइन, ठीक है। तो याद रखेंगे, संतृप्त में ये लोग आते हैं जिनको हम एल्केन नाम देते हैं, और असंतृप्त में ये आते हैं जिनको हम एल्काइन और एल्कीन नाम देते हैं, ठीक है बच्चा। इतनी चीज आप याद रखेंगे। अब देखो, अगर हम लोग इसके फॉर्मूलों को बनाए, इसके फॉर्मूलों को, इसके फॉर्मूले को बनाते हैं, तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है CnH2n प्लस 2। तो ये एल्केन का क्या है? साधारण फॉर्मूला। क्या है बच्चा? एल्केन का साधारण फॉर्मूला। ये क्या होता है? तो ये होता है CnH2n। ये होता है CnH2n। किसका फॉर्मूला? तो इस एल्कीन का। एल्काइन का क्या होता है? तो CnH2n माइनस का 2। तो ये होता है किसका फॉर्मूला? एल्काइन का। एल्केन का CnH2n प्लस 2, एल्कीन का CnH2n माइनस, सॉरी CnH2n, और एल्काइन का CnH2n माइनस 2। क्या चीजें यहाँ तक क्लियर है? संतृप्त में कौन आता है? तो एल्केन ग्रुप आता है। असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन ग्रुप आता है। क्या चीजें बच्चा यहाँ तक क्लियर है मेरे प्यारे साथी? सारे भाई बहनों को सब चीज क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इनके कुछ, हाँ ये चीज लिख लेना, क्या? मेथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्टेनोन डेक, ठीक है। चलते हैं आगे, चलो। जब ये चीजें आप लोग को क्लियर रहेंगी ना,
तो आप लोग को आईयूपीएसी नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। नहीं क्लियर रहेंगी तो आप लोग को आईयूपीएसी लिखने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं एल्केन। एल्केन एल्केन का सिंपल फॉर्मूला होता है CN। एल्केन एल्केन का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? तो एल्केन का सिंपल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2, और यहाँ पे हमेशा क्या आता है? सिंगल बॉन्ड आता है। क्या आता है? सिंगल बॉन्ड आता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड आता है, सिंगल बॉन्ड आता है। ठीक है, तो एल्केन की पहचान क्या होगी? तो हमेशा कार्बन से डबल में 2 जोड़ के क्या लिख देंगे? तो हाइड्रोजन। जैसे n बराबर हम रखते हैं क्या? n बराबर रख लो 4। ठीक है बच्चा, तो रखो C4H2 इंटू 4 प्लस 2, तो ये हो जाएगा C4, 4 दूनी 8 2 10 H10। अब देखो, जब भी हम नाम लिखते हैं तो गिनते हैं कार्बन को। कार्बन कितने हैं बच्चा? कार्बन कितने हैं बच्चा? तो 4। तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, क्या आया? इसका क्या नाम यहाँ आया? ब्यूट। ब्यूट, और यहाँ से क्या जुड़ जाएगा? N, तो क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेन। क्या इतना चीजें आप लोगों को क्लियर है? मेथ एथ प्रोप ब्यूट। अब हम लोग कुछ बनाते हैं। n बराबर ले लो 6, तो बनाओ C6H2 इंटू 6 प्लस 2, तो हो जाएगा C6H, 6 दूनी 12 2 14 H14। कार्बन 6 पे क्या आता है? तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, क्या आता है? हेक्स। तो हेक्सेन नाम रखेंगे हेक्स, और साथ में क्या जोड़ लेंगे? एन, तो हेक्सेन। ठीक है बच्चा, क्या चीजें यहाँ तक क्लियर हैं? बोलो। अगर ये आप लोग ऐसे बनाना सीख जाते हैं तो मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। HW क्या 10 का बनाएंगे, कार्बन के 10 यौगिक, किसका? एल्केन का बनाएंगे। ठीक है, और मेरे पे भेज देंगे। चलिए, अब मैं थोड़ा एल्कीन ग्रुप पे भी बात कर लेता हूँ। ठीक है, एल्कीन। एल्कीन एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? तो एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? तो एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। एक चीज याद रखेंगे, इसका जो इसमें बॉन्ड कितने आएंगे? तो डबल बॉन्ड आएंगे। जैसे अगर हम कार्बन एक ले लें, नहीं कार्बन को ले लेते हैं 2, कार्बन 2 लेंगे तो होगा C2H2 इंटू 2, क्या हो जाएगा? C2H4, ये हो जाएगा। कार्बन कितने? मेथ एथ, एथ है ना, एथ, और साथ में क्या जुड़ेगा? इन, एथीन। क्या मेरे प्यारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आया? बोलिए, क्या मेरे प्यारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आया? कुछ और ले लो। n बराबर ले लो 6, तो C6H2 इंटू 6, तो C6H12, तो हम कार्ब हेक्स और इन, हेक्सीन। हिंदी में लिखेंगे बच्चा ना तो गलत होगा, तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप लोग इंग्लिश में ही इन सारी चीजों को देख लो, कैसा रहेगा? ठीक है, अब चल लो उस पे उधर ही सीख लेते हैं, एल्काइन पे। एल्काइन 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 का सूत्र क्या होता है? CnH2n-2, और चिन्ह होता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब देखो, n बराबर ले लो 5, क्या ले लेते हैं? 5 बनाओ। C5H2 इंटू 5 माइनस 2, C5H 5 दूनी 10 माइनस 2 8 होगा। तो इसका नाम रखेंगे मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, पेंट सॉरी इंग्लिश में ना, अरे हिंदी में ना, पेंट आइन, पेंटाइन। ठीक है बच्चा, तो ऐसे करते हैं हम नामकरण। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को इतनी चीजें समझ में आ चुकी होंगी, और इससे आगे मैं इसमें नहीं पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि सारी चीजें एक ही में मिल जाएंगी तो आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे साथी, तो आशा करता हूं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कल हम पढ़ने वाले बिंदु संरचना, कैसे कैसे ये चीजें जुड़ती हैं, कौन किसको जोड़ेगा, कैसे हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर सीखेंगे, एल्केन कैसे बनेगा, एल्कीन कैसे बनेगा, एल्काइन कैसे बनेगा। ठीक है मेरे प्यारे साथी, तो आज का सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट करके मेरे को जरूर बताएंगे। और सारे मेरे प्यारे साथी जितने लोग अभी तक इस वीडियो को नहीं देखे हैं, वो लोगों को उन लोगों के पास भेज दीजिए कि वो लोग देख लें, क्योंकि अभिषेक भैया की क्लास शुरू हो चुकी है, क्योंकि कुछ दिनों तक क्लास नहीं चली थी। तो आज के सेशन में बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद।